जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक स्लैशर फिल्म श्रेक शो के बारे में। दोस्तों एक एंथोलॉजी फिल्म है जिसमें कई कहानियां दिखाई गई हैं और ये कहानियां बहुत ही अच्छी हैं जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ पे हैलोवीन की तैयारी चल रही थी। उसी टाउन में लिली नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी और लिली अपने कुछ दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाने वाली थी। उसकी माँ उससे कहती है कि आज हैलोवीन है और बहुत सारे साइको किलर्स बाहर घूम रहे होंगे, तो वो अपना ख्याल रखे और घर से बिल्कुल भी दूर ना जाए। लिली अपनी माँ से कहती है कि वो चिंता ना करे, अब वो बड़ी हो गई है और वो अपना ख्याल रख सकती है। उसके बाद लिली अपने बॉयफ्रेंड और अपनी दोस्त सेज और टिम के साथ कहीं जाने लगती है। वो लोग कार में होते हैं और डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ पे जाएंगे। तो टिम उन्हें बताता है कि उसे एक जगह के बारे में मालूम है। यहाँ पे कुछ दूरी पर एक अबैंडन्ड सर्कस है जो हर हैलोवीन पे खुलता है और वहाँ पे वो जाके एंजॉय कर सकते हैं। जॉन उससे कहता है कि उसने सुना है कि वो प्लेस बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, लेकिन टिम उससे कहता है कि वो एक मिथ है और वहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ देर बाद वो सभी उस अबैंडन्ड सर्कस के बाहर पहुंचते हैं, जिसे देख के वो बहुत ही डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रीपी था। लड़कियां लड़कों से कहती हैं कि वो अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहती, लेकिन वो लड़के किसी तरह उन्हें मना लेते हैं और उन्हें अंदर लेकर जाते हैं। वहाँ के सामान को देखने लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरावने थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक जोकर आता है जो कि उस सर्कस का ओनर था। उस जोकर को वहाँ पे अचानक से देख के वो लोग काफी डर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। वो जोकर उनका स्वागत करता है उसके सर्कस में और उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे उन्हें कहानियां सुनाने आया है। वो लोग उससे कहते हैं कि उन्हें कहानी सुनने का कोई शौक नहीं है, तो वो उन्हें बताता है कि अगर वो उसकी कहानियां सुन लेंगे तो उन्हें रात को नींद नहीं आएगी। ये सुन के वो लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और उसकी कहानियां सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। वो अपनी जेब से एक पुलिस का बैज निकालता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और उन्हें बताता है कि पहली कहानी वो एक पुलिस वाले की उन्हें सुनाएगा। ये कहानी एक टाउन की है जहाँ पे कई सारे लोग लापता हो गए थे और किसी को भी इस बारे में नहीं पता था कि आखिर वो लोग कहाँ पे गुम हो रहे हैं। पुलिस उस केस की तहकीकात में लगी हुई थी और चीफ और उसकी सेक्रेटरी भी सोच रहे थे कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। चीफ की सेक्रेटरी उसके पास आती है और उससे कहती है कि उसके पास कुछ थ्योरीज हैं जिसे साबित करने के लिए उसे उस टाउन में जाना पड़ेगा छानबीन करने के लिए। चीफ उससे कहता है कि उसने अपने 2 काबिल इंस्पेक्टर्स को वहां पे भेजा है, तो वो चिंता ना करे, वो वहां का रहस्य जरूर पता लगाएंगे। फिर हमें वो जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा भाग रहा था और उसका पीछा एक आदमी कर रहा था जो कि एक चाकू लेके उसके सामने आ जाता है। वो बंदा उससे कहता है कि वो उसे माफ करे और यहाँ से जाने दे, लेकिन तभी वो बंदा उसे स्टैब कर देता है जिससे उस बंदे की मौत हो जाती है। चीफ के भेजे हुए वो दोनों इंस्पेक्टर उस जगह पे पहुंच गए थे और वो अपनी कार से आगे जाने लगते हैं ताकि वो उस जंगल की ओर जा सकें। तभी उनकी गाड़ी के आगे एक लेडी भागती हुई आती है और उनसे कहती है कि वो उनकी जान बचा ले। ये देख के वो दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ है, तो लेडी उसे बताती है कि कुछ लोगों ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है और अगर वो उसकी मदद करने नहीं चलेंगे तो वो उसे मार डालेंगे। ये सुन के वो दोनों उसे अपनी कार में बैठाते हैं और उसकी जगह पे जाने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों अपनी गन तैयार करते हैं और उस शेड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे लड़की रोना बंद कर देती है जिससे हमें पता चलता है कि वो नाटक कर रही थी। उनकी गाड़ी में छानबीन करती है जिससे उसे पता चलता है कि वो पुलिस वाले हैं। वो दोनों उस शेड के अंदर झांकते हैं जहां उन्हें एक लड़की बंधी हुई नजर आती है जिसे कुछ लोग मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये देख के इंस्पेक्टर पीछे के दरवाजे पे जाता है ताकि वो वहां से उनको शूट कर सके और अपने साथी को वो कहता है कि वो यहीं पे उसका इंतजार करे। वो लेडी इंस्पेक्टर जब इंतजार कर रही होती है तो उसके सामने वो लड़की आ जाती है जो कि एक पिचफोर्क उठा के उसके पेट में घुसा देती है जिससे उसके पेट से खून निकलने लगता है और ये देख के वो इंस्पेक्टर उसे शूट कर देती है जिससे उन दोनों की वहीं पे मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुन के वो सभी बंदे बहुत ही सतर्क हो जाते हैं और तभी वहां पे इंस्पेक्टर आ जाता है जो कि एक बंदे को शूट करके मार डालता है। उसके बाद वो उस लड़की को छुड़ाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से दूर भाग जाए ताकि वो लोग उसका पीछा ना कर सके और वो इन लोगों को संभालेगा। उसकी बात मान के वो लड़की वहां से चली जाती है और इंस्पेक्टर उन बंदों को शूट करता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। तभी उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है तो एक बंदा उससे लड़ने आता है और उसे वो पेट में स्टैब कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। तभी वो लड़की वहां पे आती है जिसे उन लोगों ने बंदी बना रखा था और इंस्पेक्टर ये देख के उससे कहता है कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए। वो लड़की उस पे हंसती है और उससे कहती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन भी लोगों को उसने मारा है वो सभी उसके लिए काम करते थे और ये सभी उनका प्लान था ताकि वो उन्हें यहाँ पे ला के उन्हें जान से मार सके। उन्हें एक ब्रेव सोल चाहिए थी जिससे कि वो अपने बच्चे को जन्म दे सके और वो सोल उसकी है जिसे वो बहुत जल्द लेने वाली है। ये कह के वो अपने पेट में हाथ लगाती है और एक डीमन के बच्चे को जन्म देती है जिसके 2 सींग थे और जानवरों की तरह दांत
दामाद थे। तभी वहाँ पे डेविल भी आ जाता है जो कि उसका पति था, और वो इंस्पेक्टर से कहता है कि वो सालों साल से इसी जंगल में रहते आए हैं और वो इंसानों को पकड़ के उन्हें खाते हैं ताकि उनकी भूख मिट सके। वो लेडी उससे कहती है कि अब उनका बच्चा इस दुनिया में आ गया है तो वो सबसे पहले उसका मांस खाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है। ये कह के वो अपने बच्चे को उसके पीछे भेज देती है और वो बच्चा उसे काट खाता है। फिर हमें चीफ दिखाया जाता है जो कि कॉल पे किसी से बात कर रहा था। वो पूछता है कि क्या वो काम हो गया, तो वहां से जवाब आता है कि वो बच्चा पैदा हो चुका है। दोस्तों सुन के हम समझ पाते हैं कि चीफ भी उन लोगों से मिला हुआ है। तभी वो अपनी असिस्टेंट को अंदर बुलाता है और उसका गला दबा के उसे मार डालता है क्योंकि उसकी थ्योरी यही थी जो कि पूरी सच थी। ये कहानी सुन के वो चारों दोस्त काफी डर जाते हैं और जोकर से पूछते हैं कि क्या ये बात सच थी। तो जोकर उनसे कहता है कि वो जो भी कहानियां सुनाएगा वो पूरी सच हैं। टिम को उस जोकर की बकवास पे यकीन नहीं हो रहा होता, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड सेज को लेके वहां से चला जाता है और लिली और जॉन वहीं पे रुकते हैं ताकि वो और भी कहानियां सुन सकें। उसके बाद वो जोकर उन्हें एक बहुत ही खतरनाक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैंपिंग करने के लिए एक बार दो लड़कियां जंगलों में आई हुई थी और वो दोनों कपल्स थी जो कि वहां पे अपना रिलेशनशिप सुधारने के लिए आई थी। वो लेडी वहां पे कैंप फायर जला रही थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताती है कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ पे जो कोई भी ट्रिप करने आता है वो गायब हो जाता है। ये सुन के उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि अगर उसे पता है कि ये बहुत ही खतरनाक है तो वो दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं। वो उससे कहती है कि वो दोनों यहाँ पे अकेले वक्त बिताने आए हैं ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। तभी उन दोनों को जंगलों से कुछ आवाज आती है जिसे सुन के वो काफी डर जाते हैं और वो लेडी जाती है वहाँ पे देखने के लिए। तभी एक क्रीचर वहाँ पे आके उस पर हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और जब दूसरी लड़की वहाँ पे जाती है तो वो उसे भी जान से मार डालता है। दोस्तों अमेरिकन हमेशा खतरनाक जगह पे ही कैंपिंग करने क्यों जाते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले दिन हम माइक नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने दो दोस्तों के साथ उसी जगह पे कैंपिंग करने के लिए जा रहा था। वो अपनी बीवी से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो कल वापस आ जाएगा। तो उसकी बीवी उसे खुशी खुशी विदा करती है, मानो कि वो उससे परेशान हो और चाहती हो कि वो एक दिन के लिए उसे छुट्टी दे। माइक अपने दोस्तों के साथ उस जगह पे जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में वो एक शॉप पे रुकते हैं ताकि वो कुछ सामान खरीद सके। तो शॉप का ओनर उनसे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पे जा रहे हैं। तो माइक उसे बताता है कि वो लोग जंगल में जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए। ये सुन के वो बंदा उनसे कहता है कि वो पीछे पोस्टर देख सकता है कि वहाँ से कितने सारे लोग मिसिंग हुए हैं और अगर वो लोग जाएंगे तो वो लोग भी वहाँ पे खो सकते हैं। माइक उससे कहता है कि तू अपना काम कर, हमें ज्यादा ज्ञान मत दे। उनकी ये सारी बातें एक लड़की जैसा दिखने वाला बूढ़ा आदमी सुन लेता है और उसके बाद वो बाहर जाता है उनसे बात करने के लिए। वो उनसे कहता है कि अंदर जो शॉप ओनर कह रहा था वो बिल्कुल सच है, वहाँ पे जो कोई भी जाता है वो गुम हो जाता है। ये सुन के माइक उससे कहता है कि आखिर इस टाउन में सभी ज्ञानी क्यों हैं। वो बंदा उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे एक फार्म को ओन करता है जिसके बीच से नदी जाती है, तो वो उसके साथ चले और वहाँ पे वो फिशिंग भी कर सकते हैं। ये सुन के वो तीनों उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। वो बंदा उन्हें अपनी जगह पे लेके जाता है और उनसे कहता है कि वो एकदम रिलैक्स फील करें। माइक के दोस्त उससे कहते हैं कि वो उनका सामान ले जाके इसके घर में रख दें और तब तक वो उस आदमी के साथ जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए। जब माइक उसके घर में जा रहा होता है तो अचानक उसे कुछ आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ता है तो अपने सामने वो एक अनजान क्रीचर को देखता है जो कि उस पर हमला कर देती है और उसे जान से मार डालती है। इधर ये तीनों नदी के पास पहुंचते हैं और फिशिंग करने लगते हैं और जब बहुत देर तक माइक वापस नहीं आता तो उसके दोस्तों को उसकी चिंता होने लगती है। उसे ढूंढने के लिए उसका एक दोस्त और वो बूढ़ा आदमी साथ में जाते हैं और जब उसका दोस्त घर के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे उसके दोस्त का कटा हुआ हाथ पड़ा है। ये देख के वो बहुत डर जाता है और उस आदमी से कहता है कि आखिर ये क्या है। तो वो बूढ़ा आदमी अचानक उस पर हमला कर देता है जिससे वो बंदा बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो उसे घसीट के जंगल की ओर ले जाता है ताकि वो उसे अपनी बहन को सर्व कर सके। जब उस बंदे की आंखें खुलती हैं तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्या कर रहा है। तो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि उसकी बहन को किसी क्रीचर ने काट लिया था जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गई है और वो भी एक क्रीचर में तब्दील हो जाती है और उसे इंसान का मांस चाहिए होता है अपनी भूख मिटाने के लिए। इसीलिए वो लोगों को यहाँ पे लाता है ताकि वो उनको मार के खा सके। वो बंदा उसे समझाता है कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि उसने न जाने कितने मासूम लोगों की ऐसे ही जान ले ली होगी। उसकी बात सुन के उस बूढ़े आदमी की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने आप को गोली मार देता है ताकि वो इस चिंता से मुक्त हो सके। तभी उसकी बहन वहाँ पे आती है जो कि एक क्रीचर में तब्दील हो जाती है और वो उस बंदे के गले पे काट खाती है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी वो बंदा गन उठाता है और उसे शूट करके जान से मार डालता है। अगली सुबह उनका तीसरा दोस्त उठता है और उन्हें ढूंढने के लिए जाता है जहाँ पे उसे उन सबकी लाश नजर आती है जिसे देख के वो काफी हैरान हो जाता है। तभी उसका दोस्त उठता है जो कि इन्फेक्टेड हो गया था और वो उसे भी काट खाता है और इसी के साथ दूसरी कहानी का अंत होता है। ये दूसरी कहानी सुन के लिली और जॉन हैरान हो जाते हैं और फिर वो अपने दोस्तों
की चिंता करने लगते हैं क्योंकि बहुत देर से वो वापस नहीं आए थे। वो जोकर उनसे कहता है कि तीसरी कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो दोनों इस कहानी को छोड़ के बिल्कुल ना जाएं। इधर टिम और सेज अकेले में होते हैं जहाँ पे वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी टिम को पी आती है तो वो बाहर जाता है पी करने के लिए। टिम को अपने पीछे से कुछ आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो एक छोटे से जोकर को देखता है जिसके हाथ में एक चाकू था जिससे वो उसे डराने लगता है। टिम उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो जोकर उसे स्टैब कर देता है और उसका गला काट के उसे जान से मार डालता है। इधर सेज जब उसका इंतजार कर रही होती है तो अपने सामने वो ढेर सारे जोकर्स को देखती है जो कि उसे घेर लेते हैं और उसे भी जान से मार डालते हैं। इधर वो जोकर लिली और जॉन को अपनी आखिरी कहानी सुनाता है जो कि एक ऐसे लड़के के बारे में थी जो कि बहुत ही ज्यादा डरा करता था। उस लड़के का नाम कैमरॉन था और उस दिन उसका बर्थडे था और वहाँ पे उसके दोस्त आए हुए थे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। उसके माता पिता ने वहाँ पे एक जोकर को भी बुलाया हुआ था जिसने सबका दिल जीत लिया था, लेकिन कैमरॉन क्लाउन से बहुत ज्यादा डरा करता था, इसीलिए वो बाहर आने से बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा था। तभी उसका पिता उसके पास आता है और उसे बताता है कि सारे दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं तो जल्दी से आए और उनके साथ एंजॉय करे। उसकी बात मान के कुछ देर बाद कैमरॉन हिम्मत इकट्ठा करता है और बाहर जाता है और वहाँ पे उसे सभी बच्चों और अपने माता पिता की लाश मिलती है जिसे देख के वो काफी डर जाता है और सोचता है कि आखिर उन्हें किसने मारा। तभी उसकी नजर उस जोकर पे पड़ती है जो कि उसके पिता का मांस खा रहा था और ये देख के वो बहुत डर जाता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है। फिर हमें 20 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ कैमरॉन अब बड़ा हो गया था लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास होता है जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसकी डॉक्टर उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो ठीक हो जाएगा। जब भी उसे जोकर दिखाई दे तो वो इस बात को जाने कि वो रियल नहीं है और ये सब बस उसकी हेलुसिनेशन है और कुछ भी नहीं। उसके बाद कैमरॉन अपने घर जाता है जहाँ पे अंदर से उसे कुछ आवाज आती है और उसे लगता है कि शायद वो जोकर उसका शिकार करने के लिए वहाँ पे आया है। वो तुरंत पुलिस को और अपने दोस्त को कॉल करके वहाँ पे बुलाता है और जब इंस्पेक्टर अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता। वो उससे कहता है कि वो डरना बंद करे और हैलोवीन को एंजॉय करे। उसके बाद वो अपने घर के अंदर जाता है जहाँ उसे सीढ़ियों से कुछ आवाज आती है और उसे लगता है कि शायद वो जोकर उसके सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। जब वो सीढ़ियों की तरफ जाता है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं नजर आता, जिससे वो समझ जाता है कि ये सब सिर्फ उसकी हेलुसिनेशन है। उसके बाद वो कूड़ा फेंकने के लिए बाहर जाता है जहाँ पे एक पंपकिन अपने आप जलने लगता है, जिसे देख के वो काफी डर जाता है और भाग के घर के अंदर जाके छुप जाता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त उससे मिलने आता है जो कि उसके साथ वाइन पीने आया था। वो उससे कहता है कि आखिर कब तक वो डर डर के जिएगा। उसे वो इंसिडेंट भूल जाना चाहिए क्योंकि वो उसके बचपन में हुआ था और अब वो जोकर मर चुका है तो वो वापस कैसे आ सकता है। कैमरॉन उससे कहता है कि उसने उससे झूठ कहा था, वो जोकर मरा नहीं था बल्कि वो वहां से भाग गया था और उसे हमेशा फील होता है कि वो उस पर नजर रख रहा है। उसका दोस्त उसकी बातें सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उससे झूठ कहा था, इसीलिए वो उसे छोड़ के वहां से चला जाता है। तभी कैमरॉन को सीढ़ियों से कुछ आवाज आती है तो वहां पे वो जोकर को देखता है, जिसे देख के वो बेसमेंट में चला जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है। तभी उसे बेसमेंट के अंदर अपने दोस्त की लाश नजर आती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है और अपने माइंड को कंट्रोल करके कहता है कि ये सब रियल नहीं है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वहां पे कुछ भी नहीं है और वो ये सब बातें सिर्फ इमेजिन कर रहा था। तभी अचानक वो जोकर उसके सामने आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ ये भी कहानी खत्म हो जाती है। लिली और जॉन ये कहानी सुन के हैरान हो जाते हैं और जोकर से पूछते हैं कि क्या ये कहानी सच है, तो वो उसे बताता है कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। वो जोकर उनका लीडर है और वो उसके अंडर ही काम करते हैं और वो कोई आम जोकर नहीं है बल्कि वो मायावी जोकर है जो कि किसी वक्त कहीं पे भी आ सकता है। लिली और जॉन ये सुन के बहुत डर जाते हैं और तभी वहाँ पे ढेर सारे जोकर्स आ जाते हैं, जिन्हें देख के वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो सबसे पहले जॉन को पकड़ते हैं और उसके मुंह में चाकू घुसा के उसे मार डालते हैं। लिली ये देख के बहुत डर जाती है और बांध में छुप जाती है, जहाँ पे उसे वही जोकर नजर आता है जो कि कहानी के अंदर था और वो अपनी शक्तियों से उसकी अतड़ियां बाहर निकाल देता है, जिससे लिली की मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जिसमें 3 कहानियां दिखाई गई थी। आपको कौन सी कहानी बेस्ट लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक हॉरर स्लैशर एंथोलॉजी फिल्म है जिसकी कहानी ठीक ठाक है और ये थोड़ी लो बजट है, जिसकी वजह से आपको इसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर मिलेंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।